हम लोग पढ़ रहे हैं अभी लाइफ प्रोसेस। ऐसे लाइफ प्रोसेस में हम लोग ने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसको समझा। उसके बाद हम लोग ने देखा कि लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी क्या है। तो ज़रूरी में हम लोग ने क्या पाया था, लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी है ऊर्जा। और ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन ऊर्जा मिलता है भोजन से। भोजन में क्या होता है? पोषक बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। बोलिए बोलिए बोलिए। वसा, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन्स, मिनरल्स जल, और जल ETC जल को भी ETC नहीं, ठीक है, इत्यादि। जल भी जो है उसको भी पोषक तत्व में रखा गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि पोषण है क्या। जय प्रक्रम में जो पहला हम लोग देखे थे उसमें पोषण देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं कुछ डायग्राम से। जैसे कोई जीव है, ये कोई जीव है, यह जीव भोजन किया, भोजन करेगा तो भोजन इसके शरीर के अंदर जाएगा और इस भोजन का पाचन होगा। शरीर के अंदर भोजन जाता है तो उस भोजन का पाचन होगा, तो इसका पाचन होगा। भोजन जब पचेगा तो पच करके कहाँ जाएगा? शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में। इसको ऐसे समझिए, ये आपका बकल कैविटी है, ये आपका स्टोमक है, ये आपका एलिमेंट्री के नाम, भोजन यहाँ से होगी जी। भोजन का पाचन यहाँ से ही शुरू होता है जी, यहीं से शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पर भोजन पचेगा, आपके स्टोमक में पचेगा। उसके बाद आपका भोजन छोटी आंत में पचेगा। तो भोजन पचता है और पचने के बाद क्या होता है? तो जब भोजन पचेगा तब पचने के बाद चला जाएगा कहाँ? शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में चला जाएगा। शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों कहने का मतलब यह होगा कि भोजन चला जाएगा आपके सेल तक। अब जब पचा हुआ भोजन आपके सेल तक गया, उस भोजन का क्या हो? शरीर उस भोजन का उपयोग करेगा। भिन्न भिन्न कार्यों में, अलग अलग कार्यों में उस भोजन का उपयोग होता है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट अगर पच जाता है तो पच करके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट पच करके ग्लूकोज बनाता है। प्रोटीन पचेगा तो क्या बनाएगा? प्रोटीन पच करके एमिनो एसिड बनाता है। उसी तरह फैट पचता है, वसा पचता है तो क्या बनाएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा। विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं उसका पाचन नहीं होता है, वह सीधे आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। मेरा यहाँ कहना क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति भोजन करता है, उसका भोजन शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में जाके पचता है और पचने के बाद वह भोजन, बचा हुआ भोजन सेल तक पहुंच जाता है। सेल तक पहुंच गया, तब भोजन जब सेल तक पहुंच गया तो उस भोजन का क्या होगा? उपयोग होगा। शरीर उसका उपयोग करेगा। कार्बोहाइड्रेट बचेगा, ग्लूकोज, तो उसका उपयोग हो जाएगा एनर्जी में। एमिनो एसिड बनेगा तो वह उपयोग होगा प्रोटीन बनाने में। फैट से एनर्जी मिलेगा। इस तरह से भोजन का उपयोग होता है। तो यहाँ हमने देखा कि व्यक्ति के द्वारा, जीव के द्वारा भोजन का ग्रहण करना और ग्रहण किए हुए भोजन का भिन्न भिन्न कार्यों में उपयोग होना क्या कहलाता है? पोषण। पोषण कहलाता है। पोषण का मतलब क्या हुआ? भोजन ग्रहण करना, इंटेक ऑफ फूड। आप भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन का शरीर भिन्न भिन्न कार्यों में उपयोग करता है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? पोषण करते हैं। पोषण क्या है? पोषण वह प्रोसेस है जिसमें जीव भोजन ग्रहण करता है और उस भोजन का उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों में करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पोषण की विधि, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। मेथड
मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि, पोषण की विधि। पोषण की विधि से आप क्या समझते हैं? इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ? पोषण की विधि कहने का क्या मतलब हुआ? आप लोग का क्या समझ है? आप लोग इसको कैसे समझते हैं? पोषण की विधि हम कहें तो आप लोग का क्या समझ है? मतलब पोषण क्या है पोषण की विधि? क्या है पोषण किस तरह का कर सकते हैं? इसका कहने का मतलब हुआ, पोषण की विधि कहने का मतलब है कि पोषण जो है, यह जो है विधि, मेथड, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया? तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। मेथड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यह हुआ कि जीव जो है वह भोजन कैसे ग्रहण करता है, इसको समझना है। पोषण की विधि का यही मतलब हुआ। इस धरती पर जितने भी जीव हैं, सभी जीव एक ही तरह से पोषण नहीं करते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते। अलग अलग जीवों में भोजन ग्रहण करने की, पोषण की अलग अलग विधि है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम मानव हैं, तो मानव कैसे भोजन ग्रहण करता है? डायरेक्ट भोजन को अपने माउथ में रख लेता है। मानव क्या करेगा? भोजन को क्या करेगा? अपने माउथ में रखेगा। ठीक है, तो यह जो है भोजन ग्रहण करने की एक अलग विधि हो गया, यह विधि है। उसके बाद देखिए पेड़ पौधे को, देखिए यह पेड़ पौधा है, यह जो भोजन ग्रहण करता है, यह भोजन ग्रहण करता होगा कि नहीं करता होगा? करता है। यह भोजन ग्रहण करता है, अपने मुंह में भोजन को रखता है? नहीं। इसका मतलब यह हो गया कि इसमें भोजन ग्रहण करने की जो विधि है, पोषण की जो विधि है, वह डिफरेंट है। या एक देख लीजिए, आप गोबर छत्ता के विषय में जानते होइएगा। Yes, sir. गोबर छत्ता, ढंग मशरूम जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, मशरूम, ढंग मशरूम, गोबर छत्ता, वह क्या करता है? गोबर छत्ता जो होगा वह सड़े गले पदार्थों पर उगता है। अब सड़े गले पदार्थ पर, मान लेते हैं यहाँ सड़ा गला पदार्थ है, इस पर वह उगा, यह जो है कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, इसके शरीर से कुछ एंजाइम निकलता है और इस पदार्थ को तोड़ देता है। तोड़ करके इसका भोजन के रूप में, बन जाता है। भोजन के रूप में इसको अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भोजन ग्रहण करने की जो विधि है, पोषण की जो विधि है, यह डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो भी जीव हैं, सभी जीवों में भोजन ग्रहण करने की जो विधियाँ हैं वह एक तरह का नहीं है। अलग अलग जीव अलग अलग तरीकों से भोजन ग्रहण करता है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे पोषण की विधि। बात समझ गए? पोषण की विधि का मतलब क्या हुआ कि भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या है, किस तरह से भोजन ग्रहण करता है। तो यह मेथड जो है, दो, जितने भी जीव हैं वह दो तरीकों से भोजन को ग्रहण करता है। एक है ऑटोट्रॉफिक, एक है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को क्या कहते हैं? स्वपोषण। स्वपोषण। हेटेरोट्रॉफिक को क्या कहेंगे? परपोषण। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने दो टॉपिक पर चर्चा किया। एक पोषण क्या है और पोषण की विधि का मतलब क्या है। तो पोषण की विधि के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया दो तरीके में, एक स्वपोषण में और एक परपोषण में। आगे हम लोग देखेंगे कि स्वपोषण क्या है, स्वपोषित जीव कौन होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, परपोषण क्या है, परपोषित जीव कौन कौन है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। आज के क्लास में इतना ही रख लीजिए, फिर अगले क्लास में